हेलो जिमल। हाँ कहो। जिलान से बात हो गई, स्कूल के बाद आ रही है। सुपर, मतलब हमारा प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है, ऐसा ही है ना? अरे वाह, मैंने जो पट्टी पढ़ाई है वो तो काम आ रही है। क्या कमाल प्लान लगता है। है रोबोटिक्स क्लब ने काम कर दिया है अपना। बिल्कुल मैम, जब कुछ ना बन सका तो रोबोटिक्स शुरू किया है। चलो नासा भी चलते हैं, फिर मार्स, जुपिटर और बाद में मून का प्लान। अब देखते हैं किस्मत क्या क्या दिखाती है। तुम दोनों को इस तरह देखकर अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर में क्लासेस स्टार्ट हो रही है। मैं तो आप टी कैफे नहीं बल्कि अपने क्लासरूम में जाएंगे। टाई ठीक करो अपनी, और जिमल तुम अपने बाल सेट करो, पोनीटेल करो अपने बालों की। चलो अब जल्दी करो, जल्दी। क्या ये घर पर भी ऐसी करती हैं? नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा। अच्छा अब मैं समझा, तुम इसलिए इतनी तेज तर्रार हो। समझ आ गया मुझे क्या कहने तुम्हारे। बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं, काफी टाइम हो गया है। कुबरा साहिबा वेलकम, अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, प्लीज बैठिए। ज़ैनब साहिबा, कहे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन जब हम पहली बार मिले थे, अगर कोई मुझे उस वक्त कहता कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं कभी यकीन नहीं करती, बल्कि हंस देती। वैसे अगर सच कहूँ तो मैं भी। और कुबरा साहिबा, पैलन वाली बात के लिए जो आपने इन्फॉर्म किया, उसके लिए वाकई मैं आपकी थैंकफुल हूँ। बहुत अहम काम किया है आपने। खुशी हुई मुझे, शुक्र है हमारी जात से किसी को फायदा तो हुआ, बस यही बहुत है। कुबरा साहिबा, इस टॉपिक पे मैंने बहुत सुकून से गौर किया है। रियली आई मीन इट। एक्चुअली स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए एक सेमिनार सेलिब्रेट करने का प्लान किया है। ये उन बच्चों के लिए जो अपनी फैमिली और सोसाइटी के दबाव का शिकार है। ये सेमिनार उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये आपके साथ मिलकर करना चाहती हूँ, अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने देखा है आप सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। जरूर, बहुत खुशी होगी मुझे। मेरा मतलब बच्चों की भलाई के लिए अगर मैं किसी काम आ सकूं तो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। ये जगह बहुत अजीब लग रही है महते, हम यहाँ क्यों आए हैं? मत पूछो मेरी जान, कल बाबा से बहुत लड़ाई हुई। मुझसे मेरा क्रेडिट कार्ड ले लिया, पॉकेट मनी भी बंद कर दी। जो कुछ जेब में था उसी से तुम्हें यहाँ ला सका। तो फिर अब क्या होगा? तुम्हें किसी भी तरह अपने बाबा को मनाना होगा। बताया तो है, बहुत झगड़ा हुआ है जिलान, मैं क्यों मनाऊं उन्हें। इस बार मुझे बहुत बातें सुनाई, मैं नाराज रहूंगा। लेकिन बगैर पैसों के कैसे गुजारा होगा महते? तुम हो ना मेरी जान, अच्छे दिन हो या बुरे हम एक दूसरे का साथ देंगे, यही कहा था ना। तुम मुझे थोड़ा उधार दे दो, मैं गुजारा कर लूंगा। क्या मतलब? तुम मुझे थोड़ा उधार दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा। वैसे भी चंद महीनों में सुलह हो जाएगी उनसे। महीनों में? चलो 2 महीने कर लो, डन हो गया। लेकिन इन 2 महीनों में तुम मुझे संभालो। आई एम सॉरी। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना महते? नहीं, क्यों? क्या मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को उधार नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। माफ करना, मैंने तुम्हें लगभग 27,000 दिए थे, अगर तुम्हें सही से याद हो तो। वाह वाह, तुम तो कुछ नहीं भूलते। तुम किसे भी वकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, मैंने भी तुम्हें क्या समझ लिया था। लेकिन अफसोस, मेरा यही स्टाइल है, ऐसा ही हूँ। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्टाइल। बस इतना काफी था। मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन तुम नहीं मानते थे। ओके ठीक है यार, मान लिया। दैट्स इट। तो कम से कम चाय कॉफी कुछ तो पिला दो मुझे। बेइज्जती हो गई, लेकिन पिलाता हूँ। खैर, आखिरकार उससे मेरी जान छूट गई। अभी तुम जो भी ऑर्डर करो कम है, ऑरेंज जूस या कॉफी। खैर छोड़ो, इतना भी बड़ा कोई मसला नहीं हुआ, इतना हवा में मत उड़ो। एक्सक्यूज मी। आ रही है वो। क्या हुआ? वो बहुत होशियार निकला। अब किसी और को फंसाना पड़ेगा, यही हल है। और याद रखना, अगली बार कोई बेवकूफ लेकर आना। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, वो वाकई बैड लक है। सच में बैड लक है ये। खाला, सुना है कि घर के डेकोरेशन के बारे में भी कुछ कहा है उन्होंने। मत पूछे, बहुत ही दकियानूसी सोच है उनकी। अब क्या करें हम? तुमने एक बिल्कुल अलग इंसान से मोहब्बत कर ली और उसका खुमियाजा भी भुगत लिया, आजमा भी लिया तुमने। लेकिन खाला, मैं वाकई बहुत दुखी हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल है दुआ, लेकिन जानती हो तुमने यहाँ आकर बिल्कुल सही फैसला किया। अगर तुम उनकी ये बातें भी बर्दाश्त कर लेती तो वो तुम्हें मजीद प्रेशराइज करते।
पता नहीं असलान अब क्या कर रहा होगा। क्या करेगा, वो भी वहां परेशान होगा। उसके माँ बाप ने जरूर उस पर चढ़ाई की होगी। काश कि शुरू से ही उनके साथ रहना कबूल ही न करती मैं। तो फिर तुम्हारी शादी भी ना होती। अगर तुम शुरू में ही प्रेग्नेंट ना होती तो सब ठीक होता। जबरदस्त बात की है, दिल खुश कर दिया आपकी बातों ने मेरा। देखो, ये तो मेरी फितरत है और तुम भी सच में अपनी खाला पर ही गई हो। सच में मुझे यकीन नहीं आता, आपने मुझे इस हाल में भी हंसा दिया। यार तुमने बहुत रो लिया, अब हंस भी लो जरा मेरी जान। देखो, मैं तुमसे कुछ पूछने वाली थी। ये नूर किससे शादी कर रही है? कौन? नूर यार, उसकी मंगनी हो गई है ना? नहीं नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा? मतलब कि नूर की शादी नहीं हो रही है? नहीं खाला, कैसी शादी? मरियम मम्मी तो ताने देती रहती हैं कि तुम घर में ही बैठी रहती हो हमेशा, और इस गम में वो डिप्रेशन में आ गई हैं। उनकी अम्मी ने उनकी जिंदगी बर्बाद की। क्या कह रही हो यार, ये तो जबरदस्त खबर है। नूराबा की जिंदगी बर्बाद होना आपको अच्छी खबर लग रही है खाला? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस बात पर तो तुम्हें चूम लूं मैं। अब थोड़ा रुक जाओ, चाहे तो मजीद भी रो लेना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं, ठीक है? मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। खाला, मैं बस अभी घर से होकर आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या होना है? नूर घर बैठी रहेगी, उसकी शादी नहीं हो रही है। ये कह के क्या कही आखिर? कह रही थी कि नूर घर पे बैठी हुई है। अरे तो ये क्यों इतना खुश हो रही है? खुद भी तो घर बैठी हुई है। अजीब बात है। हेलो। दुआ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। मैं नीचे हूँ, तुम्हारे घर के सामने वेट कर रहा हूँ। आ जाओ प्लीज, बात करनी है। अजलान, हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। दुआ, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? तुमसे और कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? तुम प्लीज जल्दी आओ, बात करनी है। और हाँ, अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, इसलिए फौरन आओ। ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ मैं। हाँ रोहान, कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, सारे काम छोड़ो, फौरन मेरे पास आ जाओ। हाँ, फोन पर नहीं बता सकती मैं। खुशखबरी है, भाग कर आओ। नूर घर बैठी रह गई। नूर तो घर बैठी रह गई, कितनी अच्छी बात है। क्या हुआ दुआ? वो अजलान आया नीचे, बात करना चाहता है मुझसे। तो क्या ये दोनों सुलह कर लेंगे? क्या पता सिमल बेटा, दुआ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है मुझे।